यानी कि या तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, उसे वेद इस तौर पर बताया गया है। अब वेदों की शुरुआत कहाँ होती है? दिस इज लिटिल अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि वेद हमारे यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो हमेशा से वेदों को सनातन इस प्रकार से कहा गया है। और वेद जो है ये कहा गया है ये अपौरुषीय है। अब इसको जब हम अपौरुषीय कहते हैं तो इसके दो महत्वपूर्ण अंग पहलू हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कि वो सनातन है। जब हम सनातन कहते हैं इसका अर्थ होता है कि हमारे संस्कृति में अगर हम पुराणों का आधार लेंगे, अगर हम वेदों का आधार लेंगे, इफ यू टेक फाउंडेशन, इफ यू टेक रेफरेंस ऑफ आर स्क्रिप्चर्स, आर लिटरेचर, तो इसकी कोई आज तक शुरुआत नहीं है। ये कल्पों कल्पों से इसकी ये जो अभ्यास है, ये जो विद्या है, जो ज्ञान है, इसे सीखा जा रहा है, इसे सिखाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से इसको सिखाया जाया गया है आज तक। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये ज्ञान जो है ये हमेशा से सनातन रहा है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, विच मीन्स देर इज नो बिगिनिंग टू दिस नॉलेज एंड देर इज नो एंड टू दिस नॉलेज, विच मीन्स दैट इट इज बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो इस एक चीज को हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, विच इज द फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ वेदा, वेद। दूसरा दूसरी महत्वपूर्ण चीज हमें वेदों से ये समझ में आती है कि ये अपौरुषीय है। जब हम समझते हैं कि अपौरुषीय है, विच मीन्स दैट इसका कोई एक लेखक नहीं है। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। हम कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में श्रुति है और स्मृति है, तो वेदों को इसे श्रुति भी कहा गया है। अब श्रुति इसको क्यों कहा गया है, इसे अपौरुषेय कहा गया है और उसे श्रुति कहा गया है? इसका कारण ये है कि हमारे हमारे जो पुरातन ऋषि थे, जो वेदों के ऋषि थे, जिन्होंने ये ज्ञान परंपरा, ज्ञान संपादन जो है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी शुरुआत की इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, तो उन्होंने ये खुद से इसकी शुरुआत नहीं की हुई है। एक मिनट जी। तो उन्होंने, जब हम इसको श्रुति कहते हैं, तो उन्होंने इसे कहीं पे तो सुना है। और जब उन्होंने ये सुना, उनके अभ्यास में, उनके ध्यान में, इट इज सेड दैट द वेदास हैव बीन हर्ड इन देयर हाईएस्ट सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इन देयर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। और उन्होंने जब ये जो सुना, वो उन्होंने उसका अभ्यास किया। और ये जो अभ्यास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु और शिष्य इस परंपरा से एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से आगे चलती गई। अगर हम आज की अभ्यास की परंपरा देखेंगे, अगर हम आज की शाला की परंपरा देखेंगे, तो हमें समझ में आता है कि पुस्तकों के अभ्यास के बिना, विदाउट हैविंग बुक्स, विदाउट हैविंग रेफरेंस ऑफ एनी बुक्स, हम इसका अभ्यास नहीं कर सकते। हम हमेशा सुनते हैं कि वेद ये हमेशा चार पुस्तकें रही हैं, लेकिन दीज आर नॉट बुक्स। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि वेद मूल अर्थ में है क्या, लेकिन थोड़ा सा इसका इतिहास भी समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इसको देख रहे हैं कि वेद जो है ये अपौरुषीय है, जिनका कोई भी लेखक नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि खुद परब्रह्म परमात्मा से ये जो ज्ञान है ये ऋषियों को सुनाई दिया गया, मंत्रों के द्वारा, शब्दों के द्वारा ये सुनाई दिया गया। इसी को हम कहीं पर एक प्रकार से अक्षर ब्रह्म, इसका भी स्रोत, अक्षर ब्रह्म का जो प्रथम स्रोत है, इस प्रकार से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वेद क्या है? वेद वो है जो श्रुति है, यानी कि जो सुने गए थे और सुनने के बाद उसे सिखाया गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे चार युगों की जो परंपरा आती गई है, तो उसमें ऐसे कहा गया है, वेदों में ही ये बहुत उत्तम तरीके से बताया गया है कि त्रेता युग में, सतयुग में जो है वो ऋग्वेद जो है उसकी परंपरा, इसका जो प्रमाण है वो आया गया था। लेकिन उसके बाद में त्रेता युग में जो जो विस्तार हुआ है, अगर हम देखेंगे तो मुंडक उपनिषद नाम का एक उपनिषद है। उस उपनिषद में बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है कि त्रेता युग में जो वेदों का विस्तार हुआ वो सही मायने में उस समय पर हुआ गया था। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में एक ऐसा समय आया था जो साल दर साल, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन, द वैदिक पीरियड इन आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन एरा, और गोल्डन पीरियड इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। शायद कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन, कोई भी ऐसी संस्कृति भारत
ही नहीं, और कहीं पर भी शायद ना हो जिस प्रकार की संस्कृति भारत में पाई गई थी। एंड इट वॉज अ गोल्डन एरा विच वॉज कंसिडर्ड एट दैट टाइम। तो ये जो सब संस्कृति है, और त्रेता युग में जब इसका विस्तार हुआ था, तो आने वाले समय पर जो वेद है धीरे धीरे ये अपना जो महत्व है वो कहीं खोना शुरू कर दे दिए थे। इट माइट सीम टू बी लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी। हमको शायद ये चीज ऐसे थोड़ी सी ऐसे लगे कि त्रेता युग तो इतना पुरातन काल का युग है, द्वापर युग के पहले भी का युग है, लेकिन त्रेता युग में जब उसका विस्तार हुआ, त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग में, और द्वापर युग खत्म होने तक जो सारे वेद संहिताएं हैं, वेद संहिताएं क्या होती है इसको भी हम थोड़ा सा आने वाले समय पर इसको देखने वाले हैं। जो सारे वेद की जो रचनाएं थी, जो स्ट्रक्चर था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो शाखाएं थी, जिस प्रकार से वेदों का अभ्यास किया जाता था और जिस प्रकार को वेद एक महत्वपूर्ण अंग भारतीय संस्कृति का समझा जाता था, वो कहीं ना कहीं उसका खंडन होना शुरू हो गया था। इट हैड स्टार्टेड गेटिंग डाइल्यूटेड इन टाइम। और यही द्वापर युग के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हमारे इतिहास में दर्ज की जाती है, जो हम सभी को पता है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने भगवत गीता तो बताई हम सारे लोगों को। जब हम भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर हम धर्म, भारत का और हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या है, ये जब समझने की कोशिश करते हैं, तो एक ही उत्तर हमारे पास आता है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता ये हमारे जीवन का, हमारे आध्यात्मिक आधार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन भगवत गीता का भी जो आधार है वो है वेद। और उस समय पर द्वापर युग के अंत में, कलयुग के पहले और द्वापर युग के अंत में, एक और घटना, महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। सिर्फ कृष्ण का जन्म और महाभारत ही हुआ था ऐसी वाली बात नहीं थी। एक और ऋषि थे जिनका जन्म इस समय पर हुआ था। उन ऋषि ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम इस जीवन पे किया। देखिए, वेद तो सनातन है, चारों वेद जो हैं वो सारे हमेशा से चलते आए हैं। लेकिन ये समय ऐसा समय था जहां पे इसका महत्व जो है वो कहीं पे कम होना शुरू हो गया था। द मीनिंग हैड गॉट स्टार्टेड गेटिंग डाइल्यूटेड। तो उस समय पर इन ऋषि ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि सारे जो वेद की ऋचाएं हैं, संहिताएं हैं, जो यहाँ वहां पर एक एक अर्थ में उसको कहीं पे इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे अर्थ में उसको कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है, इट वॉज ऑल अ मेस, इट हैड ऑल बिकम अ मेस। तो ये एक ऋषि थे जिन्होंने प्रथम बार एक बहुत ही कष्टदायी और महत्वपूर्ण प्रयास किया। इट वॉज अ ह्यूज स्कॉलिस्टिक वर्क दैट ही हैड डन इन हिज लाइफ टाइम। उन्होंने क्या किया, चारों वेदों को, सारे जो चारों वेद के मंत्र हैं, आज उन्हें हम उसे जो चार वेद के आधार पर जानते हैं, वो इन एक ऋषि के वजह से हम इसको जानते हैं। उन्होंने सारे मंत्र को एकत्रित करके ही ऑर्गेनाइज्ड दोज मंत्रास into specific sections and specific books। और इसी को हम आज जो हमारे चार वेद हैं इस प्रकार से जानते हैं। और आपको पता है ये जो हमारे ऋषि हैं ये कौन है जिन्होंने ये इतना महत्वपूर्ण काम किया था? इन्हीं को हम वेद व्यास इनके नाम से जानते हैं। और जो हमारी जो गुरु पूर्णिमा है, हम जानते हैं ना, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इसी के वजह से कि प्रथम जो वेद ज्ञान का आधार है, ज्ञान के परंपरा को वापस रिवाइव करना, ब्रिंगिंग इट बैक टू द सोसाइटी, ये जो कार्य है, जो श्री कृष्ण के साथ साथ ही जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उसी समय पर जिन्होंने किया, वो थे वेद व्यास। लेकिन ऐसे अगर हम देखेंगे तो उस समय पर भी, उस जमाने पर भी लिखित स्वरूप में वेद नहीं जाने जाते थे, वो नहीं समझे जाते थे। एक परंपरा हमेशा, और लेट अस इमेजिन दिस, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ। हमारे चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे पुरातन, प्रथम, यानी कि सतयुग और त्रेता युग के काल में जो प्रथम वेद लिखा गया था वो था ऋग्वेद। देखिए यहाँ पे जो जो साल लिखे गए हैं वो अगर हम देखेंगे तो दिस इज लिटिल स्कॉलिस्टिक वर्क। आई पर्सनली डू नॉट अग्री टू दिस स्कॉलिस्टिक टाइमलाइंस दैट आर मेंशन्ड हियर, लेकिन जो सीक्वेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए। तो सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरातन, सारे वेदों में अगर कोई पुरातन हम वेद देखेंगे तो वो ऋग्वेद है, और उसके बाद में जो सामवेद है। और ऋग्वेद ये हमारे सारे वेदों का, यानी कि सामवेद और यजुर्वेद का आधार है। इसका कारण ये है कि ऋग्वेद की अगर हम एक ओवरऑल, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते तो ये क्या है, ऋग्वेद यानी कि क्या? तो साधारणतः 1028 ऋचाएं हैं।
जो ऋग्वेद में पाई जाती है। अगर आप में से किसी ने ऋग्वेद का अभ्यास करने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद ऋचाओं में बटी हुई है, और प्रत्येक ऋचा के अपने एक ऋषि हैं जिन्होंने वो ऋचा लिखी हुई है, एंड इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ अराउंड ऑन एन एवरेज 13 to 15 to 15 वर्सेस, यानी कि मंत्रा। जब मैं वर्सेस बोल रहा हूँ तो मंत्रा। तो ऋचा जो है वो इंग्लिश में हम उसको हिम इस तरीके से कहते हैं। अगर हम सारे मंत्रों को एक साथ लेकर आएंगे जो 10 मंडल में लिखे गए हैं, तो 10,600 मंत्र ये ऋग्वेद में लिखे हैं, और इसका जो संचय किया गया है ये एक पुस्तक में संचय किया गया है। एंड जस्ट इमेजिन दिस वंडरस थिंग दैट हैज हैपेंड इन आवर इंडियन सिविलाइजेशन, कि एक हजारों साल की ऐसी परंपरा रही है हमारे जमाने में जब वेद ये लिखित स्वरूप में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थे। वेद जो है दीज वर ऑलवेज मेमोराइज, देर आर सम 8 to 9 वेज ऑफ मेमोराइजिंग दीज वेदास। अलग अलग तरीके के जो वेद सिखाए जाते हैं, तो इसके वेदांग, वेद किस प्रकार से सीख सकते हैं, तो वेदांग के आधार पर वेद सीख सकते हैं। तो 6 वेदांग है, हम उसमें नहीं जाएंगे, दोज डिटेल्स वी विल नॉट कवर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो उपनिषद है। तो उसके आधार पर वेद सीखे जाते हैं, और जब ये सीखते थे तो वो इट वर टू बी मेमोराइज, उसको याद करना पड़ता था। और शिष्य जो है वो गुरु के सामने बैठकर उसे, हर रोज इनकी पढ़ाई पुस्तक के रूप में नहीं होती थी, सुनेंगे उसे, क्योंकि वो श्रुति थी और श्रुति सुनी ही जा सकती है। उसे पढ़ी, आज के जमाने में हम उसको पढ़ते हैं लेकिन श्रुति सुनी जा सकती है, इसलिए गुरु जब सुनाते थे, और ऐसे कहा जाता है, आज वो हम शायद नहीं देखते लेकिन हमको शायद पता होगा, अगर हमारे में से कोई गुरु शिष्य परंपरा में है, इफ वी आर पार्ट ऑफ एनी ट्रेडिशनल संप्रदाय और ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा, वी वुड नो दैट गुरु डज नॉट नीड एनी मीन्स टू ट्रांसफर हिज नॉलेज और हर नॉलेज टू द शिष्य और द डिसाइपल। इट इज वेरी इजी टू डू दिस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वाइब्रेशंस के हिसाब से भी वो कर सकते थे। तो इसी प्रकार में वेद की जो ऋचाएं हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वेद संहिता कहा जाता है। संहिता यानी कि कंपाइलेशन, संहिता यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ऋचास, ऑफ ऑल द वेद वर्सेस और ऑल द वेद मंत्रा। और ये जो संहिताएं हैं, 10,600 संहिताएं, जो जो मंत्रा है, ऐसा कहा जाता है सिर्फ एक मंत्रा में उसके एक मात्रा में बदलाव हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वेदास अप अंटिल नाउ। जहां हम जिस प्रकार से वेदों का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ एक मंत्र के एक ऋचा, एक मात्रा में बदलाव आया है। And these have remained exactly the same as they were heard by the rishis, the ancient rishis। तो सर्वप्रथम कौन सा आया, ऋग्वेद। सामवेद और अथर्ववेद जो है, इसका जो आधार है वो भी ऋग्वेद है। इसका कारण ये है कि सामवेद क्या है, साम यानी कि गान, गायन। ऋग्वेद की ऋचाएं अगर मैं गायन स्वरूप में उसको इस्तेमाल करूं, कहाँ पे इस्तेमाल करूं, तो अर्थात उसे मंत्र जब मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन और एक महत्वपूर्ण इसका इस्तेमाल है, वो है यज्ञ। तो यज्ञ की परंपरा जो है वो भी त्रेता युग। देखिए सतयुग तक ऐसे कहा जाता है, अभ्यासक ये कहते हैं, संशोधक ये कहते हैं कि सतयुग तक यज्ञों की परंपरा नहीं थी। आज जिस प्रकार से हम कहते यज्ञ कर रहे हैं, आज श्रौत श्रौत यज्ञ जो है वो खत्म हो चुके हैं, दे हैव ऑलमोस्ट, वी हैव लॉस्ट श्रौत यज्ञ। ऑल द यज्ञस दैट वी डू आर स्मृति, जो स्मृति के आधार है। थोड़ा सा हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, या तो वी कैन ड्वेल दैट समटाइम, मे बी समटाइम लेटर एज वेल। लेकिन श्रौत यज्ञ जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन सारे यज्ञों का आधार जो है वो ऋग्वेद के मंत्र ही है, क्योंकि सामवेद और यजुर्वेद में जो सारे मंत्र लिखे गए, यजुर्वेद थोड़ा सा बाद में लिखा गया था, बाद में इसका कंपाइलेशन किया गया था। लेकिन साम वेद और यजुर्वेद के जो सारे मंत्र है, 70 to 80% ऐसे कहा जाता है, प्रतिशत जो मंत्र है वो ऋग्वेद से ही आए हुए मंत्र हैं। तो और जो सबसे आखिरी त्रेता युग तक 3 महत्वपूर्ण वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है, और अभ्यासक ये भी कहते हैं, और उसका आधार भी यह है कि अगर हम संस्कृत भी देखेंगे तो ऋग्वेद का जो संस्कृत है वो पुरातन काल का संस्कृत है। आज का जो संस्कृत है, जो पाणिनि व्याकरण, जो पाणिनि व्याकरण के आधार पर जो संस्कृत का अभ्यास किया जाता है, वो उस प्रकार का संस्कृत ऋग्वेद में पाया नहीं जाता था। बहुत पुरातन काल का संस्कृत है, इसीलिए हम संस्कृत को भी अगर हम देखेंगे, भाषा को अगर हम उसकी भाषा के आधार पर अभ्यास करेंगे, तो भी हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो बहुत पुरातन है, और उसके बाद में जो जिस भाषा में जिस प्रकार से लिखा गया है वो है अथर्ववेद।
ठीक है। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद हम थोड़ा सा उस समय पर आते हैं, लेकिन इस पुरातन काल में साधारणतः इस मैप को भी हम थोड़ा सा वापस एक बार देखेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि वेद व्यास थे, उन्होंने चार शाखाएं, जैसे चार वेद है, उन्होंने उनका संचय किया, उन्हें साथ में लेकर आए, और जो चार शाखाएं हैं उसकी उत्पत्ति उन्होंने की। ऋग्वेद की शाखा, यजुर्वेद की शाखा, सामवेद की शाखा, अथर्ववेद की शाखा। जो ये चार शाखाएं हैं, उन शाखाओं से आने वाले समय पर जो उनके ऋषि थे, जो उनके हेड थे, वो उन शाखाओं के, उन शालाओं के अधिकारी होने वाले थे, और वहां से इन शाखाओं का जो है विस्तार इस प्रकार से आते हुए हमें दिखाई पड़ता है। तो हम ये देखे हैं, हम लोगों ने हम देखा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे चार वेद है। लेकिन जब हम वेदों का अभ्यास करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि देर इज अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वेदास। इस वेदों के 6 अंग होते हैं जिन्हें हम वेदांग कहते हैं, लेकिन वेदांग का अभ्यास हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि दे आर मेथडोलॉजीज, दे आर नॉट द सेक्शंस ऑफ द बुक्स ऑफ द वेदास। जब हम चार वेदों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर चार ये महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले। तो जब हम वेद देखते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया वेद क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शायद हम सभी को, आपने कभी ना कभी अपने घर पर किसी पंडित जी को, गुरु जी को बुलाकर अपने घर में पूजा की होगी। किसी ना किसी ने आपने घर पे बुलाकर या तो यज्ञ किया होगा, या कहीं जाकर आपने उपस्थित रहे होंगे वेद पूजा में। तो ये जो सारे मंत्र हैं, जो ये पंडित जी या गुरु जी कहते हैं, ये शिक्षित है। ये किसी एक शाखा में सीखे हुए गुरु जी होते हैं। और ज्यादातर जो शाखाएं हैं वो यजुर्वेद की शाखाएं आज रही हैं। हम देखेंगे कौन सी शाखाएं बची हैं, कौन सी शाखाएं विलुप्त हो गई हैं, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आज जो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, जो 70-80% जो है वो ऋग्वेद के ही हैं। लेकिन अंतर ये है, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अंतर हमें यहाँ पर पाया जाता है। तो जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के चार अलग अलग सेक्शंस हैं वेदों के। वो कौन से हैं? तो वेद संहिता, ये इसका प्रथम सेक्शन है, प्रथम डायमेंशन है। इसका अर्थ क्या है संहिता? अभी हमने देखा कि ऋग्वेद, अगर हम उदाहरण देखेंगे तो 10,600 मंत्र, इसका ऑर्गेनाइजेशन 10 मंडलों में, यानी कि 10 पुस्तकों में किया गया है। ऋग्वेद इसे क्या कहता है? मंडल कहता है। और ये किसमें ऑर्गेनाइज्ड है? तो इस प्रकार से 1,200, 1026 ऋचाओं में इसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एंड इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द मंत्रास। तो इसे क्या कहते हैं? संहिता, यानी कि संचय, मंत्रों का संचय जिस पुस्तक में लिखा गया है वो है संहिता। फिर संहिता के बाद जो आता है वो ब्राह्मण। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आपको ब्राह्मण बताने की कोशिश करूंगा, तो देखिए, सबसे प्रथम जो लिखे गए थे, जो सुने गए थे, वो थे संहिता। ब्राह्मण पुराने जमाने में नहीं लिखे गए थे, लेकिन ब्राह्मण जो आए हैं वो साधारणतः 800 BC टू 600 BC हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि ब्राह्मण का जो सीधा सीधा संबंध है, वो संबंध है यज्ञ से। ब्राह्मण आर दी SOPs ऑफ डूइंग अ यज्ञ, टू पुट इट वेरी सिंपल। तो मैं जब यहाँ पे ब्राह्मण बता रहा हूँ तो ये है सूत्र। वेदों में इन प्योर प्योर टर्म्स ऑफ द वेदास इसे सूत्र कहा गया है। या तो वो गृह्य सूत्र होते हैं या तो श्रौत सूत्र होते हैं। और छोटे परंपरा में किए जाने वाले सूत्र होते हैं या बड़े बड़े परंपरा में किए जाने वाले सूत्र होते हैं। तो ब्राह्मण जो है, ये ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ क्या बताते हैं कि वेदों के मंत्र को मैं यज्ञ में या कोई भी विधि में, देखिए वेदों को विधिवत भी बताया गया है क्योंकि विधि का आधार क्या है? विधि का आधार है वेद। और ब्राह्मण में, जैसे उदाहरणतः मैं आपको बताऊंगा तो याज्ञवल्क्य है, ये हमारे बहुत महान ऋषि हुए हैं। और सबसे बड़ा अगर ब्राह्मण किसी ने लिखा है तो वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है, जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शाखाओं के अलग अलग ग्रंथ आते हुए हमें समझ में आते हैं। तो लेकिन ये ब्राह्मण क्या है, इसको अगर हम बहुत सामान्य रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसमें अगर मैं कोई विशिष्ट, जैसे मुझे अग्निहोत्र करना है, तो मैं अग्निहोत्र, अगर मैं अग्निहोत्री हूँ, आज अग्निहोत्री बहुत कम, एक एक संशोधन किया गया था, तो उसमें ये पाया गया है कि भारत में विधिवत
अग्निहोत्र करने वाले जो हैं वो 40 से 45 ही अग्निहोत्री बचे हुए हैं। एंड देयर इज अ रिसर्च पेपर दैट इज पब्लिश्ड। सी इमेजिन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, सिर्फ 40 से 45 अग्निहोत्री है, और सारे के सारे उससे जो मेजर अग्निहोत्री बचे हैं वो यजुर्वेदी अग्निहोत्री आज हमारे जमाने में आज के जमाने में बचे हुए हैं। तो ये एक एक वेद विधि की परंपरा है जो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे अलग अलग वेद कर्म है, वो किस प्रकार से हम करें, क्या विधि निषेध है, और विधि किसे शास्त्रपूर्ण बताती है, ये सारी चीजें किस में बताई गई है, तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई। और फिर आता है अरण्यक। देखिए हमारे हमारे जब हम आधार देखते हैं, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का आधार देखते हैं, तो 4 आश्रम सबसे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और ये 4 आश्रम जो है ना, ये सारे के सारे इन सेक्शन से बहुत पास से कनेक्टेड है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, जो जब कोई ब्रह्मचारी आश्रम, यानी कि सिर्फ इट इज नॉट ओनली कॉलेज कॉलेज डेज, 24-24 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम लोगों ने वेदों का अभ्यास किया हुआ है। ऐसे भी काफी सारे हैं। चारों वेद का अभ्यास करने के लिए ऐसे कहा जाता है कम से कम 24 साल लगते हैं। एक वेद का पूरा अभ्यास अगर आपको करना है तो कहते हैं कि 7 से 8 साल के कम में आप वेद का अभ्यास नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब आप किसी को भी मिलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक या तो दो है, मतलब वेद है जिसमें ही वो पारंगत है। उससे ज्यादा वो वेद का अभ्यास करना बहुत, आज के जमाने में वो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य में आप क्या सीखते हैं, तो वेदों का अभ्यास सीखते हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो गृहस्थाश्रम में ये बताया जाता था कि ये जो आपने गृहस्थ, जो आपने सारे वेद विधि सीखे हुए हैं, वेद कर्म सीखे हुए हैं, जो आपने सारा कर्म कांड सीखा हुआ है। देखिए वेदों के 3 मुख्य अंग ये भी है। क्या है? कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना। कर्म कांड के बाद आता है उपासना, उपासना के बाद आता है ज्ञान, और इसका संबंध उपनिषदों के साथ किस प्रकार से है हम इसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो एक ऐसा जमाना आया था हमारे हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में, कि हम बहुत ज्यादा संहिताओं में, यज्ञ विधि में बहुत ज्यादा जड़ चुके थे, उसमें फंस गए थे। लेकिन उसका जो मूल ज्ञान है कि हमारे ऋषि इन वेदों के आधार पर, इन विधियों के आधार पर, इन कर्मों के आधार पर हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे थे। तो ये ऐसा जमाना था कि उसमें से कुछ ऋषि ऐसे बाहर निकले जिन्होंने अरण्यक का शोध करने का एक एक प्रकार का प्रयास किया, एक प्रकार की कोशिश की। इट हैज ऑलवेज बीन एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अरण्यक क्या है कि जो वेदों में, जो विधियों में ज्ञान का सार बताया गया है, उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कोशिश है ना, वो अरण्यक इन ग्रंथों में पाई जाती है। कि कहना क्या चाहते हैं, कि किस ज्ञान को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, गुरु क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। इसका ज्ञान जब कहीं पे कुछ कुछ शिष्यों को, और ये बहुत अच्छी तरीके से उपनिषद में भी हमें समझने की चीज यहाँ पर आती है, तो वो कहीं पे जो शुरुआत हुई ना, वो अरण्य ग्रंथों में हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो अरण्य ग्रंथ है, जो हमारा तीसरा आश्रम है, यानी कि वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम नाम ही है कि हम वन में जाकर इसका अभ्यास करें। अरण्यक, अरण्यक यानी कि वन, वन में जाकर जिसका अभ्यास किया जाता है वो है अरण्यक। तो ये जो वो ग्रंथ थे जो वहां पर जो अरण्यक में, अरण्य में ऋषि रहा करते थे, उनके सानिध्य में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था वो है अरण्यक। और अरण्यक से ही और भी उत्तम मात्रा में जो ज्ञान संपादन किया गया, यानी कि द मोस्ट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल इसेंशियल नॉलेज ऑफ द वेदास। जो सारे संहिता क्या कहना चाहते हैं, जो 33 कोटि देव देवता हैं जिसका अभ्यास, जिसको वर्शिप किया जाता है वेदों में। उदाहरण का ऋग्वेद का प्रथम सूत्र ही अग्नि के प्रति है। अग्नि, अग्निहोत्र में या किसी भी यज्ञ में अग्नि का सबसे बड़ा महत्व है। और प्रथम जो मंत्र है, जो प्रथम जो ऋचा है वो अग्नि के प्रति है। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि को पुरोहित कहा गया है, जो ये प्रथम मंत्र है। और सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मंत्र ऋचाएं जो ऋग्वेद में पाई जाती हैं वो अग्नि के प्रति पाई जाती है। तो इस प्रकार के देव देवता को वेदों में इसका
बताया गया है। कोई मूर्ति पूजा का आधार यहाँ पर वेदों में हमें नहीं दिखाई देता। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिसर्च एंड वर्क एंड क्यूरियोसिटी दैट एक्चुअली वी कैन थिंक अराउंड दिस आल्सो। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा वापस अगर आकर देखते हैं कि जो सारा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द नॉलेज ऑफ द वेदास, जो सारा ज्ञान है, हमारी जो ज्ञान परंपरा, यानी कि हमने देखा कर्म कांड, कर्म करना, विधियां करना, आपको अर्थ पता हो या ना पता हो, ऋषि हमें हमेशा ये कहते थे कि अर्थपूर्ण अगर आप विधि करोगे तो उसका हमेशा आपको फल ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो क्या देगा, वो आपको भौतिक फल ही दे रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कर्म कांड। अगर आपको और अधिक मात्रा में कुछ चीजें जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उपासना। और अगर आपको संपूर्ण तत्व को जानना है तो तो क्या आधार है हमारा, तो वो है ज्ञान खंड। तो ये तीन आधार है, दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन रिलीजन विच इज द वेदास। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान खंड, जिसका ज्ञान खंड जो है, जो उपनिषद है, वो हमारा ज्ञान खंड का आधार बनता है। यानी कि वो हमारे ब्रह्म विद्या का, सारे वेदों के सार का आधार कौन बनता है, तो वो उपनिषद इस प्रकार से समझाया गया है। और बहुत सरल तरीके से, बट इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, बहुत गुह्य ज्ञान है उपनिषद को, बहुत गुह्य ज्ञान इस प्रकार से बताया गया है। वी विल सी, हम एक एक करके काफी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर उपनिषद की जगह क्या है वो थोड़ा सा हमें समझ में आता है। तो देर आर 4 सेक्शंस। तो थोड़ा यहाँ पे वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो 4 सेक्शंस होते हैं किसी भी वेदों में, और ये सिर्फ ऋग्वेद की बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज महत्वपूर्ण है, अगर हम कभी सोचे कि हमें वेदों का अभ्यास करना है, कि ऐसे एग्जैक्टली डिफाइंड सेक्शंस नहीं आपको मिलेंगे कि जो संहिताएं है, मतलब सेक्शन 1 इज इक्वल टू संहिता, सेक्शन 2 इज इक्वल टू ब्रह्मांड, सेक्शन 2 इज इक्वल टू अरण्यक। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ, उपनिषद जो है ना, वो बहुत हद तक ब्राह्मण ग्रंथ के आखिरी के कुछ चैप्टर्स हैं। मतलब उसी उसी फ्लो में उपनिषद की शुरुआत हुई है, और संहिता के फ्लो में ही ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में ही संहिता आए हुए हैं। तो ऐसे इट इज अ मेशवर्क, इट इज अ मिक्स मिक्स एंड मैच, इस प्रकार से उस ग्रंथ को बताया गया है। तो इट इज नॉट अ वेरी क्लियर डिमार्केशन ऐसे कि इसी को हम ब्राह्मण कहेंगे, इसी को हम संहिता कहेंगे, इसी को हम अरण्यक कहेंगे, और इसी को हम उपनिषद कहेंगे। लेकिन उपनिषद एक ऐसे है जो दे आर वेरी मोर और लेस, दे आर वेरी क्लियरली डिमार्केटेड compared to all other sections of the Vedas. And the structure is more or less similar for all the 4 Vedas. The only similar, मतलब थोड़ा अथर्व वेद का जो अगर हम देखेंगे ना, इट हैज मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। उसके उपनिषद भी अगर हम देखेंगे तो इट हैज मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज रिलेटिव टू द अदर अदर वेदास। तो जैसे वेद व्यास है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, उपनिषद का स्ट्रक्चर, उपनिषद का अभ्यास अगर हम करना है, अगर एक उपनिषद का भी अभ्यास हमें करना है, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये मुक्तिका उपनिषद में बताई गई कहानी है कि हनुमान जी ने एक बार राम को पूछा कि भगवान राम, अगर मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है तो मुझे कृपया करके बताइए मैं किस उपनिषद का अभ्यास करूं। तो राम ने हनुमान को ये कहा कि अगर तुम्हें चाहिए तो मांडुक्य उपनिषद का अभ्यास करो। ठीक है, वो मांडुक्य उपनिषद किसमें है वो बाद में सब सारी देख लेते हैं, शाखाएं कैसे हैं वो थोड़ा देखते हैं। मांडुक्य उपनिषद का अभ्यास करो, इसका अर्थ ये है कि अगर एक उपनिषद का भी अगर हम अभ्यास कर लेते हैं तो सारे उपनिषदों का सार जो है वो हमें हमें उस एक उपनिषद में प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आगे जाकर हनुमान जी ने, क्योंकि उनको भक्तों के लिए ये सवाल पूछना था, वो तो सारी चीजें जानते थे, वो राम को जान चुके थे, वो ब्रह्म को जान चुके थे, वो सारी वो परमात्मा विद्या को जान चुके थे। तो हनुमान जी को ये प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण नहीं था, वो भक्तों के लिए प्रश्न, ये सारे समाज के लिए प्रश्न पूछ रहे थे। तो उन्होंने राम जी को ये प्रश्न पूछा कि अ, अगर मुझे मांडुक्य उपनिषद का अभ्यास करके अगर ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि और 2-3 है, जैसे मुंडक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, वगैरह वगैरह, इसका अभ्यास कीजिए। और राम ने आगे जाकर ये खुद से स्वयं से ये बताया कि अगर ये भी ना समझे, इससे भी अगर आपको समझ में ना आए कि ब्रह्म विद्या क्या है, तो आप 108 उपनिषद पढ़ लेना। 108 उपनिषद में आपको सारे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन
इतनी सारी शाखाएं फैली हुई, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द उपनिषद्स दैट वी आर सीइंग हियर। हम देखेंगे उसमें से कुछ मुख्य उपनिषद भी है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उपनिषद का अभ्यास करने के पहले ना उसका स्ट्रक्चर समझ लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यह है, मैं आई गिव यू वन एनालॉजी, आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। आज अगर हम कोई भी पुस्तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर हम कोई भी अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं उसके इंडेक्स के ओर। उस इंडेक्स में हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पर्पस क्या है। हमेशा आपको मिलेगा ना, द स्कॉलरली बुक्स विल ऑलवेज हैव द पर्पस ऑफ द बुक। फिर उसके बाद में आपको इंडेक्स लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। तो ये स्ट्रक्चर है उस पुस्तक का। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे ग्रंथों का जो विस्तार है, अगर हम उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसकी शुरुआत ना करें, तो कोई एक ग्रंथ भी समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए उसको पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने क्या देखा था शुरुआत में? वेद व्यास जी है जो, उन्होंने सर्वप्रथम जो सारी ऋचाएं हैं उनको एकत्रित किया और 4 अलग अलग वेदों में उसको विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद की उन्होंने एक शाखा बनाई, एक ब्रांच। ठीक है, उसी को शाला, इट इज अ स्कूल, इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्कूल ऑफ दैट वेदा। प्रत्येक शाखा का आगे जाकर बहुत सारा विस्तार हुआ है, हजारों के मात्रा में, प्रत्येक वेद का हजारों के मात्रा में विस्तार हुआ है। आप कल्पना कीजिए, भारत इतना इतना बड़ा उस समय पर भी था, आज से भी ज्यादा। द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इतना ज्यादा था कि सिर्फ एक या दो शाखा से जो इतने सारे शिष्य थे। और कल्पना, ये भी कल्पना कीजिए कि एक या दो घरों में ये सिखाया नहीं जाता था, 100-200 लोग नहीं सीखते थे। ये परंपरा 100% ऑफ द पॉपुलेशन में थी। वेद 100% पॉपुलेशन में सिखाया जाता था। कोई भी ऐसा कोई भी इंसान, एक कोई भी गृहस्थ नहीं है, कोई भी सन्यासी नहीं है जिन्होंने वेद नहीं सीखा हुआ हो। इसीलिए इवन इफ वी आर टुडे हियर एज इट इज, मे नॉट हैव लर्नड द नॉलेज ऑफ द वेदास, हमारे वो डीएनए में है, वो हमारे खून में है। तो इसीलिए बहुत सारे हजारों के मात्रा में शाखाओं की उत्पत्ति करना उस समय पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और ये इतना बड़ा काम जो है, वो आने वाले समय पर हर एक शाखा के उनके जो प्रमुख थे उन्होंने वो लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ एक शाकला शाखा, कौथुम शाखा, जैमिनीय शाखा है, सामवेद की जैमिनीय शाखा है, और प्रत्येक ऐसे अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, बाद में जाकर आप इसका सारा अभ्यास अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक शाखा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो उपनिषद है, ये प्रत्येक उपनिषद प्रत्येक शाखाओं के विशिष्ट उपनिषद है। जो 108 उपनिषद जो आज हमें पता है, उसमें से भी उसमें से भी शंकराचार्य जी का बाद में हम उदाहरण लेते हैं, लेकिन उसमें से भी जो कहा जाता है कि 13 उपनिषद जो है, वो सबसे मुख्य उपनिषद है। वो लिस्ट क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन प्रत्येक उपनिषद की एक शाखा है, और वो शाखा है, उसका मूल क्या है? तो वो मूल जो है वो एक विशिष्ट वेद है। जैसे ऐतरेय उपनिषद, ये एक मुख्य उपनिषद है, या छंदोग्य उपनिषद, या केन उपनिषद। केन उपनिषद का मूल वेद क्या है? तो सामवेद इसका मूल वेद है। कठ उपनिषद का मूल वेद क्या है? तो यजुर्वेद। और यजुर्वेद में भी कौन सा वेद? तो यजुर्वेद के दो विभिन्न शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। और आज अगर हम देखेंगे तो कृष्ण यजुर्वेदी भी उस दोनों यजुर्वेद में हमको थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा दिखते हैं आज के जमाने पर। द प्रैक्टिस इज सीन मोर। तो इस प्रकार से जो है, ये ये सारे उपनिषदों का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब आने वाले जो समय है, इमीडिएटली नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे कि क्यों हमारे लिए, व्हाई इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू लर्न उपनिषद्स एंड द वेदास। ये कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है जो हम भूल चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, हजारों सालों से जो परंपरा आती हुई है, वो ऑलमोस्ट इट हैज गॉन, इट हैज डिस्ट्रॉयड, इट हैज गॉन। 1 लाख से भी ज्यादा 1 लाख से भी ज्यादा मंत्र वेदों में बताए गए थे। उसमें से अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के कम से कम 21 जानकारी में शाखाएं थी, 21 शाखाएं, जो जिसके 20 शाखाएं लुप्त हो चुकी हैं, और सिर्फ एक ही शाखा आज हम
जानते हैं, जिसके ग्रंथ जो है ना वो सिर्फ एक ही शाखा के ग्रंथ हैं जो बचे हुए हैं। उसी प्रकार से 101 से ज्यादा यजुर्वेद, और जब मैं 121 ये जो सारी शाखाएं बता रहा हूँ ना, तो ये जो सारी शाखाएं हैं वो ऐसी शाखाएं हैं जो हम परिचित हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रमाण हमारे पास है, बिकॉज वी नीड द रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो उसका प्रमाण है। लेकिन अगर हम फिजिबिलिटी देखेंगे तो हम जानेंगे कि इससे भी मे बी 10 गुना ज्यादा शाखाएं उस समय पर भारत में हमारे यहाँ पर उपलब्ध थी। लेकिन अगर यजुर्वेद की देखेंगे तो 3 से 4 शाखाएं आज शेष बची हुई हैं। हजारों सामवेद की शाखाओं में से 3 शाखाएं बची हुई हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से 2 शाखाएं ही आज के जमाने पर बची हुई हैं, यानी कि सबसे ज्यादा। और कल्पना कीजिए, प्रत्येक शाखा के अपने उपनिषद थे, तो कितने सारे ऐसे उपनिषद या अरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ होंगे उन शाखाओं के जो हमने खो दिए हैं। और कुछ ही ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए संहिता में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। संहिता का संचय जो है वो सनातन काल से उसी प्रकार में रहा है। लेकिन जो श्रुति है वो भी बहुत हद तक उसी प्रकार से रही है, लेकिन स्मृति जो है ना उसमें बहुत ज्यादा हमने बहुत सारी चीजें उसमें होनी शुरू कर दी है। अब स्मृति आने के क्या, जो श्रुति के आधार पर लिखा गया वो था स्मृति, विच केम आउट ऑफ मेमोरी। इट वॉज नॉट हर्ड, इट केम आउट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के जमाने में लुप्त हो गई है। अगर हम देखेंगे तो 108 उपनिषद में से मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें से 13 ऐसे उपनिषद हैं जो मुख्य उपनिषद है। और सबसे ज्यादा देखेंगे तो मुख्य उपनिषद भी किसमें से है, तो यजुर्वेद में से आपको ज्यादा सबसे ज्यादा उपनिषद आते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो 13 उपनिषद है, मैं और एक चीज आपको स्टेप बियॉन्ड दिस, तो शंकराचार्य जी जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तो उस 13 में से भी कुछ 10 उपनिषद है जिन्होंने, इन 13 को उन्होंने मुख्य बताया था, और 10 उपनिषदों का उन्होंने उनकी कमेंट्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है। इसीलिए इन 10 या 13 उपनिषदों को बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद बताया गया। ऐसे नहीं कि हमारे पास में बाकी 108 उपनिषद के कोई ट्रांसलेशन या कमेंट्रीज आज के जमाने में अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताता हूँ। ये एक ग्रंथ है, अभी सामने नहीं है मेरे पास, लेकिन 108 उपनिषद के ऐसे 3 खंड है। तो ये देखिए, ये 108 उपनिषद का एक खंड है, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य इन्होंने लिखा हुआ, मुझे पता नहीं आपको दिखा। हाँ जी, ऐसे 3 खंड है। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्रीज, मैं आपको काफी सारे रेफरेंसेस भी यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ऐसे पुस्तकें हैं जो आप आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो सारे रेफरेंसेस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो 13 उपनिषद है, ये महत्वपूर्ण उपनिषद इस प्रकार से बताए गए हैं। और हम कुछ समय में हर एक उपनिषद के जो कुछ 4 या 5 उपनिषद है, उनमें क्या मूल ज्ञान है, हम इसमें से क्या सीख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत अगर हम देखेंगे तो दिस इज द सीक्वेंस, मुक्ति का उपनिषदों के आधार पर या शंकराचार्य जी ने भी जो बताया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इसी प्रकार से है कि पहला उपनिषद जो है वो ईशा ईशा उपनिषद ही है, फिर केन उपनिषद, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये जो यहाँ पर सीक्वेंस बताया है इसी हिसाब से है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीक्वेंस के हिसाब से मैं एसेंस आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ओवरऑल वो क्या क्या बताना चाहते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक जानकारी यहाँ पर लाने की कोशिश की हूँ। ठीक है, कठोर उपनिषद, ये बहुत ही सुंदर उपनिषद है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर उपनिषद। देखिए, उपनिषद के मैं आपको कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। कुछ यूनिक चीजें हैं उपनिषद के बारे में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑफ कोर्स आने वाले समय पर अगर हम उपनिषद का अभ्यास करना चाहते हैं तो और भी गहराई से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सुपरफिशियली आपको बताने की कोशिश करूँ, तो सारे उपनिषद जो है ना, वो 2 लोगों में संवाद है, वो गुरु और शिष्य का संवाद। सारे उपनिषद कि कोई शिष्य है जो गुरु के पास जा रहा है और उसने उन्हें कुछ सवाल किया है। और ये दूसरी चीज है उपनिषद के बारे में कि दीज आर ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट, दीज आर ऑल कन्वर्सेशंस बिटवीन अ गुरु एंड अ शिष्य। The second unique aspect of the Upanishads is this,
एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन फिलोसफी, कि जो दूसरी चीज क्या है कि ये सारे प्रश्न और उत्तर है। कोई भी प्रश्न साधारण नहीं है और कोई भी उत्तर साधारण नहीं है। प्रश्न करने वाला भी साधारण नहीं है और उसका उत्तर देने वाला जो है वो भी साधारण नहीं है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, हमारे इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। बहुत वैदिक काल के ऋषि और उनके परंपरा में आए हुए जो शाखाओं के जो हेड या उनको हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, उनके उन्होंने ये लिखे हुए हैं सारे उपनिषद के ग्रंथ हैं। उन्होंने वो उनके और उनके शिष्य में हुआ वो ये संवाद है, और बहुत गहराई से ये एक प्रकार का कन्वर्सेशन दोनों में हुआ है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये गुरु शिष्य के बीच में संवाद है, और दूसरी चीज जो है ये प्रश्न उत्तर है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कि आज के जमाने में अगर हम किसी को जाकर इन द वर्ल्ड ऑफ टुडेज ईगो, अगर आज हम किसी जमाने पर जाकर किसी को प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेडिशन। लेकिन एक महान ऋषि के पास जाकर एक सामान्य शिष्य जब जाकर एक प्रश्न पूछता है तो उसे धिक्कारा नहीं जाता, तुम कौन हो मुझे ये प्रश्न पूछने वाले, ऐसा सवाल नहीं किया जाता। ही इज एंटरटेन्ड, ही इज वेलकम एंड ही इज आंसर्ड विद द सेम रिस्पेक्ट एंड विद द सेम एम्पथी। तो इसी प्रकार का कठोपनिषद में बहुत ही सुंदर एक एक कथा है। उस कथा के आधार पर, और ये कथा जो है ना एक बालक की कथा है। एक साधारण 12 से 14 साल का बालक होगा, उसका नाम है नचिकेता। नचिकेता इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी कैरेक्टर इन इन आवर स्क्रिप्चर्स। और ये संवाद किसमें है, तो नचिकेता और यम, यम यानी के मृत्यु के देवता, इसमें वो संवाद है। और वो संवाद किसके प्रति है, जीवन क्या होता है, जीवन के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, दो दो मार्ग क्या है, सबसे महत्व यम बताते, दो सबसे महत्वपूर्ण श्रेय और प्रेय का मार्ग जो हमारे जीवन का आधार है। इस मार्ग को हमें जीवन में वी हैव टू एक्सेप्ट। विच पाथ इज इट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इन आवर लाइफ? इज इट श्रेय, द पाथ ऑफ श्रेय, और इज इट द पाथ ऑफ प्रेय? मैं ऐसी कौन सी चीज है जो मैं जानूं तो मैं सब कुछ जान लूंगा? और प्रथमतः एक उदाहरण मैं यहाँ पर और एक वापस देता हूँ कि भगवत गीता अगर हमने यहाँ पे किसी ने पढ़ी होगी तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण का आधार लिया हुआ है कि अगर आपको आत्मा और इस सारे ह्यूमन, ये सारा जो शरीर है, आत्मा है, ये कोश है, उसको अगर समझना है तो एक एक रथ का आधार जो दिया है उसका मूल आधार जो है वो कठोपनिषद में आते हुए हमें दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण क्या है, देखिए मैं और एक चीज आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। तो ये जब हम यहाँ पे जब ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म क्या है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म का अभ्यास है। और ये ब्रह्म कौन सा है, तो ये ब्रह्म, ये त्रिविध जो है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये वाले जो ब्रह्म है उस आधार पर, उस रेफरेंस पॉइंट से ये ब्रह्म नहीं कहा। दिस ब्रह्म इज द सुप्रीम ब्रह्म, परम ब्रह्म के आधार पर। तो परम ब्रह्म को समझने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट आई शुड डू इन माय डे टू डे लाइफ टू रियलाइज हु आई एम, मैं हूं कौन, जो वेद का आधार है। आज जब आप उदाहरण के तौर पर जो ज्योतिष, आप काफी सारे हैं जो ज्योतिष, वेद ज्योतिष का अभ्यास किए हुए हैं। वेद ज्योतिष जो है वो एक अंग है। वेद विधिवत करना है तो ज्योतिष का अभ्यास उस जमाने पर किया जाता था। आज हम जब हम ज्योतिष का अभ्यास करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में मैं अगर कुछ अच्छा, भौतिक अच्छा चाहता हूँ उसके लिए मुझे वेदों का अभ्यास, मुझे ज्योतिष का अभ्यास करना है। पुरातन काल में एक और कारण था ज्योतिष का अभ्यास करने के लिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण कारण, इट वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण कारण ये था कि अगर मुझे कोई विधि, कोई कर्म करना है जो ब्रह्म के प्रति ही है, ब्रह्म यानी कि वेद पुरुष उसके प्रति है, तो किस सही समय पर मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो उत्तरायण में करना चाहिए, मुझे वो दक्षिणायन में करना चाहिए, वो मुझे चातुर्मास जो है उसमें करना चाहिए, और कौन सा विधि अग्निहोत्र कब कब करना चाहिए, वो मुझे पूर्णिमा में करना चाहिए, वो मुझे अमावस्या में करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये ये ज्योतिष के आधार पर ये सारी चीजें तब बताई गई थी। और ये सारे ग्रंथ हैं, बहुत उत्तम तरीके से ये सारी चीजें आज भी बताई गई है। लेकिन इसका मूल क्या है, ब्रह्म को जानना। विधि का मूल क्या है, ब्रह्म को जानना। तो ये जो मूल है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉलेज ऑफ द वेदास इज ऑल्सो गिवन इन वन ऑफ द वेज, इन वन ऑफ द मेथड्स। क्या है ना, वैदिक ऋषि जो है वो जानते थे कि मैं अगर किसी एक ही पद्धति से मैं किसी को सिखाऊं तो सारे समाज को चीजें समझ में नहीं आने वाली है। प्रत्येक इंसान ये अपने में एक प्रकार है,
है ना, आई एम माई सेल्फ इन माई वे एंड आई वॉन्ट टू लर्न थिंग्स इन माई वे। अगर आप मुझे आपके हिसाब से सिखाओगे तो वो मुझे चीज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए 108 उपनिषद, उसमें से भी 13 उपनिषद जो है वो मुख्य उपनिषद, उसमें से भी अगर देखने हैं तो 10 उपनिषद जो है वो और भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है, जैसे श्री राम ने बताया, कि एक उपनिषद भी अगर आप अभ्यास करोगे वो हमारे लिए काफी है। उसको समझना, ब्रह्म को समझना हमारे लिए, अर्थात अक्षर के आधार पर, ज्ञान के आधार पर समझना हमारे लिए काफी हो जाता है। तो ये सारी चीजें कठोपनिषद में बताई गई है, बहुत उत्तम चीजें हैं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर एक्सपाउंडेड इन डिफरेंट उपनिषद। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो मुंडक उपनिषद है, इसमें विद्या का महत्व क्या है, और हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे ज्ञान के आधार पर विद्या का कैसे विभाजन है, पराविद्या अपरा विद्या, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज बताई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज बताई जाती है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, द साइंस। आज, और ये बहुत वैज्ञानिक आधार है, इन सारी चीजों का हमारे पास बहुत वैज्ञानिक आधार है। इट गोज टू द पॉइंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज शास्त्रज्ञ हैं जो उपनिषदों का, वेदों का आधार ले रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये सारी छोटी छोटी जो क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें हम उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे, और जो मैक्रोकॉस्म, यानी कि यूनिवर्सल एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज में जो हम, फॉर एग्जांपल एक बिग बैंग थियरी आई थी, तो ये सारी चीजें हैं वो वैज्ञानिक रूप में बहुत उत्तम तरीके से यहाँ पर बताई गई हैं। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्म का तप, जब ब्रह्म ने तप किया तो उसने उसमें से उष्णता निर्माण हुई, और उस उष्णता में से जो पहला वाइब्रेशन बाहर निकला वो था ओंकार, और उसमें से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। दैट इज द वेरी फंडामेंटल सोर्स ऑफ, जो हम आज उसको बिग बैंग थियरी इस आधार से जानते हैं। ऐसे बहुत सारा विज्ञान है जो उसका मूल आधार जो है वो उपनिषद में आता हुआ हमें समझ में आता है। और वापस एक बार, और बहुत सारी उत्तम चीजें हैं ब्रह्म को, और उत्तम तरीके से हम किस कैसे समझ सकते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जो पंच महाभूत है, जो पंच प्राण है, जो मन है, जो ये विश्व है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका रहस्य जो है, गुह्यतम रहस्य, ये मुंडक उपनिषद में आता हुआ हमें समझ में आता है। और मुंडक उपनिषद हमें, इट टचेस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स of our fundamental practices of human civilization today, especially the Hindu civilization, और वो है ओमकार। प्रथमतः अगर हम देखेंगे तो ओमकार का जो महत्व है ना, वो उपनिषदों में आया हुआ है। और उसमें से जो एक उपनिषद है वो मुंडक उपनिषद है, और उसको भी और ज्यादा डीप डेप्थ में जिसका स्टडी किया गया है और बताया गया है वो मांडुक्य उपनिषद में। और मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद दोनों ही अथर्ववेद के उपनिषद है। सो दीज आर वेरी क्यूरियस एंड ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द उपनिषद्स। और एक चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐतरेय उपनिषद में भी आत्मा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे आत्मा से पंच महाभूत की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और पंच महाभूतों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, सटल फॉर्म, द सटल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, उस ब्रह्मांड से जो जीवन की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। और जब ये उत्पत्ति जीवन की हो जाती है तो ये जीवन और ब्रह्मांड, यानी कि द माइक्रोकॉस्म एंड द माइक्रोकॉस्म, हाउ आर दे इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड। तो अगर आपको अंतरात्मा जाननी है तो आपको ब्रह्म जानना होगा, अगर आपको ब्रह्म जानना है तो आपको अंतरात्मा जाननी होगी। ऐसे बहुत सारी उत्तम चीजें और बहुत सारे महावाक्य, एक एक महावाक्य जो है जो ऐतरेय उपनिषद में आता है, सॉरी, वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ही प्रज्ञा है, ब्रह्म इज कॉन्शियसनेस, प्योर सत चित और आनंद, इसका प्रथमतः ज्ञान। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, आपको शायद ये लगेगा कि ये सारी चीजें तो हमने सुनी हुई हैं कहीं ना कहीं पर, तो वी हैव गैदर्ड दीज थिंग्स, बचपन से शायद हम हमारे माताजी पिताजी से सुनते आए हुए हैं, बट वी डोंट नो वन एस्पेक्ट ऑफ इट। उमाकांत जी, हाँ जी। एक हम लोग छोटा ब्रेक लेके कुछ क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं क्या इस समय? कर सकते हैं, लेकिन एक दो ही उपनिषद के बेसिक्स हैं, फिर हम ब्रेक अच्छा, लेके वी कैन कम बैक टू क्वेश्चन आंसर, अगर आप ठीक है, ओके ओके। ठीक है पंकज जी। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान जो है वो मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा था कि जो प्रथमतः, द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर ये सारा ज्ञान अगर किसी ने हमें दिया है
जो आज हमने सुना है, या तो हम हमारे शास्त्र में, हमारे हमारे ऑक्यूपेशन में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रथमता अगर किसी ने दिया तो वो उपनिषदों ने हमें ये ज्ञान प्रथमता दिया है। इसीलिए उपनिषद हमारे लिए, दीज आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, ऑफ सनातन सनातन धर्म। इसी प्रकार से कि और उत्तम कैसे समझे, ये मुंडक उपनिषद में ही बताया है कि उस परमात्मा, जो परमात्मा है, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा ही है। अग्नि है वो उसका शीश है, जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्र है। और इस प्रकार से जो उपमा देते हुए कि हम जो जीवन को जिस प्रकार से कल्पना करते हैं, वैसा जीवन नहीं है। जीवन है लाइफ, द यूनिवर्स इटसेल्फ इज लाइफ। ये चीजें और गहराई में किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ये उपनिषदों में बताया गया है। जैसे मैंने आपको बोला, मांडुक्य उपनिषद में जो 4 अंग है, जो हमारे चेतना के 4 महत्वपूर्ण अंग है, वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा और तुर्या, ये अवस्था, ये इन अवस्थाओं का संबंध ओंकार से कैसे है, और ओंकार की साधना से हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमें मांडुक्य उपनिषद में आते हुए दिखाई पड़ता है। पंचकोश साधना, ये योग में सबसे महत्वपूर्ण साधना है। पहली बार जीवन में अगर पंचकोश के बारे में किसी ने बताया है, बिफोर इवन द उपनिषद ऑफ द योगा, यानी कि पतंजलि योग शास्त्र के पहले भी अगर कोशों के बारे में अगर किसी ने बताया, तो वो उपनिषद ने हमें बताया हुआ है कि हमारे जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आत्मा, इन सबसे परे है। इनको अनलेस एंड अनटिल वी इवॉल्व वन आफ्टर द अदर, तब तक हम योग साधना में परिपूर्ण नहीं हो सकते। ये जो ज्ञान हमें पता है, ये ज्ञान का मूल आधार जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद है। ऐसे और बहुत भी सारी चीजें इसमें आती हुई हमें समझ में आती है। प्रश्न उपनिषद अगर हम देखेंगे, तो प्रश्न उपनिषद में 6 बहुत उत्तम प्रश्न बताए गए हैं। वो प्रश्न क्या है वो हम आज इसमें नहीं देखते। जैसे जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो प्राण और रई, इसकी डुअलिटी क्या है, प्राण की उत्पत्ति क्या है, प्राण का महत्व क्या है, 5 प्रकार के प्राण क्या होते हैं और उसके कार्य क्या है, जो आज आयुर्वेद का एक प्रकार का आधार है, पंच प्राण, है ना, जो आयुर्वेद में सिखाया जाता है, समझा जाता है, उसके आधार पर दवाइयां दी जाती है। वो प्रथमतः अगर जिसका अभ्यास हुआ था, वो प्रश्न उपनिषद में उसे उसे बताया गया था। और फिर वो जाके आगे दर्शन शास्त्र है, या कोई भी आने वाले शास्त्र है, या उपवेद है, आयुर्वेद ये एक प्रकार का उपवेद है, तो उसमें अभ्यास किया गया। लेकिन प्रथम का उसका मूल कहाँ पर है, तो उसका मूल है प्रश्न। ओम का भी महत्व जो है वो प्रश्न उपनिषद में आता हुआ हमें दिखाई देता है। और एक आखिरी चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी, 4 महावाक्य जो हमें पता है, उसमें से सबसे महत्व है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो वाक्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। तत्वमसि, यू आर दैट, छांदोग्य उपनिषद में आया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में आया हुआ है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये कहाँ पे आया है, ये अथर्ववेद, ये ब्राह्मण से निकला हुआ ये महत्वपूर्ण वाक्य है। तो ये से 4 मुख्य वाक्य है। ये भी इसके इसका जो मूल आधार है, जो स्रोत है, वो भी उपनिषद ही है। यानी कि मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे वेद संस्कृति का, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का किसी भी ज्ञान का अगर आप मूल स्रोत ढूंढने की कोशिश करेंगे, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न टुडे, अंडरस्टैंड टुडे, द ओरिजिन लाइज इन द उपनिषद्स सेल्फ। इसीलिए हमारे जीवन में उपनिषद का बहुत महत्व है। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उपनिषद समझना, लेकिन आसान भी उतना ही है। एट द सेम टाइम इट इज सिंपल, इट कैन बी सिंप्लीफाइड। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भारत के समाज को उपनिषद का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो कोर्स हम लेकर आए हैं, ये कोर्स थोड़ा सा, ऑफ कोर्स ये, इट इज मोर ऑफ, इट इज नॉट अबाउट मंत्र रिसाइटेशन। आपको संस्कृत का अभ्यास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य इंसान को भी उपनिषद क्या है ये समझना जरूरी है। हमारे उपनिषदों को पुनः एक बार संस्कृति के आधार से वापस एक बार उसको रिवाइव करने की हमारे जीवन में आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं, एंड इट हैज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इन माय लाइफ। देखिए, और एक महत्वपूर्ण चीज है, उपासना में 3 चीजों का महत्व हमेशा बताया गया है। क्या है वो? सेवा, साधना, सत्संग। और चौथी चीज जो है वो है स्वाध्याय। उपनिषद ये स्वाध्याय का मूल है। आप किसी भी जगह पर अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उपनिषद इसका मूल स्रोत
हमेशा दिखाई देगा। कोई भी जो शंकराचार्य हो या बौधायन हो या आज के जमाने में या महाराष्ट्र में जो रामदास है या जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, आप देखेंगे तो उन्होंने जो सारे रेफरेंसेस दिए हैं ना, वो रेफरेंसेस जो है वो उपनिषद है या वेद है, कहीं ना कहीं श्रुति स्मृति और श्रुति स्मृति के ग्रंथों से। स्मृति जब हम कहते हैं तो सारे जो धर्मशास्त्र है हमारे, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र, बौधायन धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, ये सारे जो है वो धर्मशास्त्र है। लेकिन उससे भी जो ज्यादा महत्व जिसको दिया गया है वो उपनिषदों को महत्व दिया गया है। एंड दीज आर बीन रेफर्ड इन एंड आउट इन ऑल आर स्क्रिप्चर्स। एनी न्यू स्क्रिप्चर, लेटेस्ट स्क्रिप्चर दैट हैज कम आउट, उपनिषद उसका मूल स्रोत इस प्रकार से बताया गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज भी है यहाँ पे, जो सारे शांति पाठ यहाँ पर है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो ये सारा ये शांति, ऐसे जो सारे शांति पाठ है, इस सारे शांति पाठ का मूल जो है वो उपनिषद है। उन्हीं में से आते हैं ये सारे उपनिषद। ओम भद्रम कर्णे में शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, कहाँ से आता है? उपनिषद से आता है। ये सारे जो शांति पाठ है, सारे के सारे उपनिषद से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। संपूर्ण विश्व के प्रति शांति फैलाने का जो कार्य है, ये इसका भी मूल स्रोत जो है वो उपनिषद से ही आता हुआ हमें समझ में आता है। तो इसी के साथ जो ये सेशन है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, सिर्फ समझने के लिए कि उपनिषद क्या है, क्या सिखाता है और उसका महत्व क्या है। तो इसके साथ ये आज का सेशन जो है ये समाप्त हो जाता है। और हम पंकज जी, जैसे आपने कहा, शायद एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, और अगर किसी को प्रश्न हो तो वो प्रश्न हम ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी उमाकांत जी। और प्रश्न शुरू करने के पहले मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट बात करना चाहूँगा। उसके बाद मैं एक कहना चाहूँगा कि हैंड रेस का एक बटन होता है हमारे ग्रुप में, तो हैंड रेस करके आप एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि सबको क्लियरली जो प्रश्न है और उत्तर है दोनों सुनाई दे। तो मैं ये समराइज करना चाहूँगा सर कि ये जो आपने सेशन लिया है आज, ये हमारे जैसे कई सारे लोगों के लिए एकदम नई चीज़ हो सकती है। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी हमारे दादी नाना नानी दादा से, और कई सारे चीज़ों को हमने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा मंदिरों में या जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ तो एकदम क्लियर है, वो ये है कि जो नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, उसमें से हम लोग आज की जनरेशन में कितना जानते हैं? बहुत थोड़ा। तो दैट इज वन की टेक अवे फॉर दिस सेशन। दूसरा सेशन की टेक अवे हमको ये समझ में आया सर कि अनलेस वी आर अ स्पॉन्ज हु इज विलिंग टू ऑब्जर्व, अगर हम लोग रेडी है ये नॉलेज सीखने के लिए, और हर कोई अपने अपने टाइम से रेडी हो सकता है। कोई लोगों को लगेगा कि मैं अभी रेडी हूँ ये सीखने के लिए, कुछ लोगों को लगेगा कि ठीक है आगे देखेंगे, कुछ सालों बाद सोचेंगे या कुछ महीनों बाद सोचेंगे या थोड़े दिन बाद सोचेंगे। तो कोई सही टाइम या गलत टाइम नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, जिनको इंटरेस्ट है वो ज़रूर से अभी सीख सकते हैं, और जिनको लगता है कि थोड़े दिन बाद सीखेंगे वो लोग भी वेलकम है। तो आई जस्ट वांट टू समराइज ऑन दीज 2 पॉइंट्स सर, कि थैंक यू वेरी मच, एंड दीज आर माय टेकअवेज कि ब्रॉडली हमको बहुत सारा नॉलेज है, अवेलेबल है, और बहुत सारा जैसे आप बता रहे थे कि कुछ चीज़ें लॉस्ट भी हो गई है। लेकिन मैं ये सेशन को ओपन करना चाहूँगा क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज़ हैंड रेस करके क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और जैसे सर बता रहे थे कि कोई भी क्वेश्चंस छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो शर्माने की कोई बात नहीं है। अ, तो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई सेल्फ कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ पंकज जी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि हम काफी समय ऐसे सोचते हैं कि शायद मैं कोई एक सवाल पूछ लूँ, वो
इज इट अ फूलिश क्वेश्चन? तो उपनिषद का ये एक बहुत गहन ज्ञान है कि कोई भी सवाल, जैसे आपने बताया पंकज जी, वो छोटा भी नहीं है, इट इज नॉट इवन अ फूलिश क्वेश्चन। और अगर छोटे से छोटा, एंड इट इज ऑल अबाउट, इट इज अ फिलोसफी ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बेझिझक सवाल पूछेंगे तो दिस कैन कन्वर्ट इनटू अ कन्वर्सेशन, बहुत उत्तम कन्वर्सेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो प्लीज फील फ्री, और प्लीज जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे पूछ लीजिए यहाँ पर। और जितना मुझे पता है, विद माय लिमिटेड नॉलेज, आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। सर मैं एक शुरुआत करना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो कई सारे जो लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनके मन में भी ये आ रहा होगा कि ये सब जो नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वेदास की, उपनिषद की, ये आज की दुनिया में किस तरह से रेलेवेंट है। आज की दुनिया में जो जिस तरह से मैं अपना जीवन चला रहा हूँ, मेरी फैमिली जीवन चला रही है, उसको मैं ये सीख के क्या कर सकता हूँ अपने जीवन में। ये एक मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। तो अगर आप एड्रेस कर सके इस क्वेश्चन को। एब्सोल्युटली, बहुत पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, ये जो ज्ञान की परंपरा है ना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण ये है कि, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ द मोस्ट क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, विच इज द मंत्र ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। जब से जब तक हमारी बुद्धि को, बुद्धि का एक ऐसे कहा जाता है, और हमारे शास्त्र में ये बहुत उत्तम तरीके से बताया गया है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, सांख्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है जो कपिल मुनि ने लिखा। तो ऐसे बताया गया है कि जो बुद्धि का एक महत्वपूर्ण है कि वो सही और गलत, इसका जो विवेक होता है ना, वो विवेक जागरूक करने का कार्य जो होता है, वो फंक्शन जो है वो हमारे इंटेलेक्ट का फंक्शन है। जब मैं इंटेलेक्ट बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट ब्रेन, वो हमारा अंतःकरण का फंक्शन है। देखिए, मैं और एक छोटा सा सांख्य का ही उदाहरण दूंगा। सांख्य में ऐसे बताया गया है कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख जो है वो महत्वपूर्ण है। आदि भौतिक, भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 जो चीजें हैं ना, वो हमें कभी ना कभी हमारे जीवन में सताती रहती है। लेकिन उसका उपाय क्या है? उसका उपाय होता है ज्ञान। और जब हम ज्ञान की प्राप्ति, जब हम सुनते हैं या उसका स्वाध्याय करते हैं, ये एक प्रकार का ब्रह्म ये एक प्रकार की ब्रह्म विद्या है। उसको सुनना और उसको समझना इज सेड एंड कंसिडर्ड टू बी अ वन ऑफ द मेथडोलॉजीज ऑफ प्यूरिफाइंग आवर इंटेलेक्ट, विच इज क्लियरिंग आवर प्रारब्ध। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इसका यह है कि इफ आई वांट अ क्लियर, अनएम्बिगुअस, एब्सोल्युटली क्लियर इंटेलेक्ट, कि मुझे मेरी सोच अगर सबसे पहले बहुत क्लियर करनी है, क्लैरिफाई, इफ आई वांट टू प्योरीफाई माय थॉट्स, शुरुआत, हमारे अभ्यास की शुरुआत ही वहां से होती है। मेरे जीवन में अगर मैं जानता ही नहीं कि मुझे कहाँ पर जाना है, व्हाट इज माय गोल, आई विल नॉट रीच एनीवेयर इन माय लाइफ। That happens only when my intellect is pure. That will happen only when I am 100% unambiguous, clear in my thoughts. तो वो जो क्लैरिटी जो है ना, वो उपनिषद का अभ्यास। और वो कैसे होगा? बिकॉज इट इज नॉट अ बटन, कि वो मैंने बटन प्रेस किया और वो हो जाएगा। दिस इज अ मिस्ट्री दैट इज पार्ट ऑफ द उपनिषद, द मेथडोलॉजी ऑफ द उपनिषद इटसेल्फ। जब हम उसको सुनने और समझने की कोशिश करते हैं तो इट इज वन ऑफ द स्वाध्याय, उसको स्वाध्याय कहा गया है इसीलिए। तो जब हम उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं, जब उसको चिंतन और मनन कर रहे हैं शब्दों के आधार पर, ऑटोमेटिकली, जैसे 5 हमारे कोश है, योग में 5 कोश बताए गए ना, उसका जो विज्ञानमय कोश है, वो विज्ञानमय कोश जो है वो हमारे आनंदमय कोश से सबसे नजदीक है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश बाद में आता है। पहले जो कनेक्शन है ना, वो विज्ञानमय कोश से है। विज्ञानमय कोश इज द कोश ऑफ द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ माई सिस्टम एंड द यूनिवर्स। तो वो ऑर्डर को अगर मैं सीधा और सही ना करूं, तो सी, वेरी टू पुट इट वेरी सिंपल, अगर मेरे मेरे घर में या मेरे ऑफिस में मेरा जो टेबल है, इफ इट इज क्लटर्ड और वो बहुत मेसी है, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग मेसअप हो जाएगा। सिमिलरली, इफ आई एम मेस्ड अप इन माई थॉट्स, इफ आई एम नॉट वेरी क्लियर एंड प्योर इन माई थॉट्स, मेरा जीवन जो है वो उस प्रकार से ही आगे जाने वाला है। तो द फंडामेंटल एस्पेक्ट वन दैट द उपनिषद्स गिव इज क्लैरिटी ऑफ द थॉट। और ये बहुत लोगों को इसमें से, ये सेशंस में से अनुभव है। एक चीज, दूसरी चीज, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे ओंकार की जब हम साधना प्रैक्टिस करते हैं, अगर उसको हम ज्ञान पूर्वक अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे करना है वो भी उपनिषद में बहुत अच्छी तरीके से
बताया गया है। तीसरा, संस्कृति, संस्कार और संस्कृति, जो हमें आज के जीवन में इज द बिगेस्ट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्पेशली जब जब अगर हम यूथ देखेंगे, तो यूथ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट्स की। तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, द यूथ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो द ब्रिंगिंग बैक द सोशल स्ट्रक्चर एंड हाउ टू ब्रिंग इट बैक, ये उपनिषद में बहुत उत्तम तरीके से बताया गया है। तो ये चीजें मैं आज के जमाने में अगर हम महत्वपूर्ण देखेंगे तो उपनिषद के अभ्यास से हमको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स। या थैंक यू। सर मैं एक किसी चीज और पूछना चाहूंगा। जी, विश्वजीत, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहता था कि अभी हम जैसे लाइफ अपना लीड कर रहे हैं आजकल के जो जमाने में, तो ऐसा कौन सा एक उपनिषद जो हम फॉलो कर सकते हैं जो कि हमें हर तरह से चीजों को आसानी करेगी, लाइफ में थोड़ा स्मूथनेस आएगा? क्योंकि ये जो आपने अभी जो बताया, ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा फास्ट कोर्स है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो कि सब सब चीज को फॉलो करना इतना मुश्किल है एक जन के लिए। तो ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं कोई भी आज के जमाने में, जो हेल्पफुल होगा? बिल्कुल, मैं दो उपनिषद के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो आपको सारे उपनिषदों का सार यहाँ पे देने के लिए सक्षम हो सकता है। ठीक है, एक है कठोपनिषद। बहुत उत्तम तरीके से ये, जैसे हमने देखा था, एसेंस में ये नचिकेता और यम के प्रति संवाद है। तो उसमें आप देखेंगे कि हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ डिसाइपल। इफ आई वांट टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ एनीथिंग, हु इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू बिकम अ स्टूडेंट, वो भी आप उसमें देखेंगे। आप उसमें ये भी देखेंगे कि एक उत्तम मनुष्य किस प्रकार से बना जा सकता है। आप ये देखेंगे कि उम्र की मर्यादा नहीं होती। कोई भी अगर चीज सीखनी है, तो छोटा हो या बड़ा हो, उम्र की मर्यादा उसमें नहीं होती। जानने और समझने के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो चीज हम समझते हैं। अर्थात ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, वो भी हम उसमें समझ लेंगे। ठीक है, दीज आर मोर मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स। बट जो बेसिक, जो हमारे जीवन में जो चीजें हैं, वो एक कठोपनिषद है। इसलिए मैं हमेशा जब कोई क्लासेस होते हैं, तो मैं दो उपनिषद जो है ना, ऐसे तो सारे उपनिषद हैं जो बहुत इजी हैं और सिखाए जा सकते हैं, और दीज आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, एक उपनिषद है जैसे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सिर्फ एक उपनिषद में नहीं मिलेगा आपको, वो आपको ऐतरेय में भी मिलेगा, वो आपको छांदोग्य में भी मिलेगा। तो उसके आधार लेकर अगर एक ही उपनिषद का अगर आप अभ्यास करेंगे, तो यू विल फाइंड रेफरेंसेस टू ऑल द अदर उपनिषद आल्सो। लेकिन और एक उपनिषद अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं जो जो थोड़ा सामान्य है, तो वो है एक कठ और दूसरा है मुंडक उपनिषद। तो ये करेंगे तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड उपनिषद्स। तो आप इससे शुरुआत तो कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान है, ये छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं, बृहद अरण्य उपनिषद, नाम ही बृहद है, बृहद यानी कि बड़ा। सबसे बड़ा अगर कोई उपनिषद है, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा हुआ है, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें द रेफरेंस पॉइंट ऑफ दैट उपनिषद इज वैदिक कर्म। अगर किसी को वैदिक कर्म नहीं पता है, तो उनको बृहदारण्यक उपनिषद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत ही होती है कि अग्निहोत्र का जीवन में महत्व क्या है। तो इसीलिए आई विल नॉट रेफर टू गो इनटू बृहदारण्य उपनिषद लाइक बृहदारण्यक उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद। यस, और मुंडक उपनिषद के थोड़े अगर गहराई में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ओम छेड़ा गया है, तो ओम को और ठीक से समझना है तो मांडुक्य उपनिषद का अभ्यास करिएगा। तो ये अगर चाहे तो मांडुक्य, नहीं तो कठोर और मुंडक तक आप सीमित रह सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू उमाकांत जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और वी हैव केप्ट टू आवर टाइम, 7:30 से 9 हमने बोला था। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड आई थिंक many of us who joined enjoyed thoroughly। और हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और वी विल बी टच फर्दर। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। ऑल। धन्यवाद पंकज जी, सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, शांति।